एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से आ रही है। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की बूथ के बाहर बहस हुई है। अब्दुल्ला की नौजवान से बहस हुई। नौजवान ने अब्दुल्ला आजम पर लगाया बदसलूकी करने का इल्जाम। अब्दुल्ला बोले, आप हो कौन, आप सिखाओगे मुझे तमीज। ये तनाजा खड़ा हुआ है अब्दुल्ला आजम के साथ। वाज़ेह रहे कि रामपुर में बाई इलेक्शन था और वोटिंग का अमल अभी 5 बजे ही खत्म हुआ है। ऐसे में जो खबर सामने आ रही है वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की से जुड़ी हुई है, जहां बूथ के बाहर बहस हुई है अब्दुल्ला आजम की एक नौजवान से। नौजवान ने अब्दुल्ला आजम पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला साहब। रामपुर में जो है चुनाव चल रहा है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रामपुर में चुनाव चल रहा है। मुझे इतनी जानकारी है कि रामपुर में गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग चल रही है। रामपुर में चुनाव नहीं चल रहा है। कौन कह रहा है आपसे चुनाव चल रहा है? आपको लग रहा है चुनाव चल रहा है? 8 बसों में बाहर के लोग लाए गए हैं। ढाटा लगाकर पुलिस मोहल्लों तक में मार रही है। मुस्लिम मोहल्लों में हाथ तोड़ दिए हैं मारते मारते। बूथों से 400-400 500-500 मीटर पीछे बैरिकेटिंग लगाकर डबल आईडी मांग रहे हैं। और जब लोग आईडी दे रहे हैं तो आधार कार्ड लेकर आधार कार्ड नंबर कह रहे हैं याद करके बताओ क्या था। किसको अपना आधार आईडी नंबर याद होगा? बताइए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं बूथ भी कैप्चर हो रहे हैं इस तरीके की। बूथ कैप्चर्ड है। पुलिस ने कैप्चर किए और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। डिग्री कॉलेज का बूथ कैप्चर है। चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव कहां हो रहा है? मैं तो बहुत दिन से ये बात कह रहा हूं कि आप अपने दिल से खुशफहमी निकाल दीजिए कि लोकतंत्र बाकी है। अगर लोकतंत्र बाकी होता तो 6 चुनाव करा चुके हैं एक साहब इस मंडल में। क्यों नहीं लिया चुनाव आयोग ने संज्ञान? समाजवादी पार्टी की कंप्लेंट्स करने के बावजूद और हमारी कंप्लेंट्स के बावजूद एक अधिकारी, एक कांस्टेबल नहीं हटा। कहां बचा लोकतंत्र? कोई लोकतंत्र नहीं है। आप अपने दिल से खुशफहमी निकाल दें कि लोकतंत्र बाकी है। आज सुबह से क्या क्या शिकायत आई आपके पास? देखिए, शिकायत तब आएगी जब मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। जब एक दिन पहले उठा लिए जाएंगे, सब एजेंट बनने नहीं दिए जाएंगे, लोगों को नाम देखकर पर्चियां फाड़ दी जाएंगी कि अगर मुस्लिम मतदाता है तो उसकी पर्ची फाड़ दी जाएगी, लठों से मारा जाएगा। औरतों को मारा है। तो अब्दुल्ला आजम ने ये काफी संगीन इल्जाम लगाया है कि बूथ कैप्चर किए गए हैं, बीजेपी के जरिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, बसों में बाहर से लोगों को बुलाया गया है। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि रामपुर के अंदर खासकर जो उनकी बाइट थी, उनका बयान था, रामपुर को लेकर था। और हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। कपिल साहब, मैनपुरी के दंगल की अगर हम बात करें तो मैनपुरी से भी इस तरह की खबरें आई कि वोट करने से रोका जा रहा है, हालांकि अब वोटिंग का अमल कंप्लीट हो चुका है। देखिए, प्रशासन का जितना गलत इस्तेमाल मैनपुरी से लेकर के खतौली से लेकर रामपुर में गया है वो अद्वितीय है। और समाजवादी पार्टी ने हर पग पर प्रशासन और शासन के द्वारा जो मिली भगत रही, जो संवैधानिक धज्जियां उड़ाई गई है, उसकी हर बात की कंप्लेंट हमने संवैधानिक संस्था अपनी इसी से, लेकिन बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ी प्रमाण इस चीज की है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पीठ के अंदर इसी की नियुक्ति का मामला हो और यस मैन तक की टिप्पणियां आ गई हो, तो ऐसे में ये सोचा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जितने आरोप लगाए हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। और जिस तरीके से रामपुर के अंदर मत प्रतिशत रहा है वो जग जाहिर है कि जहां 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी रही हो, ऐसे जगह पे अगर वोटों का प्रतिशत इतना ज्यादा कम है तो आप सोच सकती हैं कि जो इन लोगों ने फ्लैग मार्च निकाले हैं रामपुर के अंदर, जिस तरीके से गंगा के अंदर फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं, लाठियां फटकी जाती हैं, लोकतंत्र के उत्सव के अंदर इन्होंने लाठियां फटकने का काम किया है, तो इस बात से आप सोचें कि क्यों मत प्रतिशत गिरे। ये तो लोक मत की लूट है जो भारतीय जनता पार्टी करके जीतना चाहती है हर दम पर, जबकि राजनीति सेवा के भाव से ली होती है। सेवा के लिए जनता जिसको अवसर देना चाहती है, जनता उसे चुनती है। लेकिन आज इसे खेत घर की अपनी मेड़ की लड़ाई बनाई गई है। और समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर ये अपील करती है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत के संविधान की हत्या ना करें, इनके आगोश में आकर।
तो वही चीज मैनपुरी के अंदर भी हुई। मैनपुरी के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से जिला अधिकारी और जिस तरह से एसपी ने कार्रवाइयां की हैं, जिस तरीके से कोटेदार से लेकर के और प्रधान तक को इन्होंने अपने लाठी पर लिया है, वो अद्वितीय है। और इन्होंने भरसक कोशिश की थी कि मैनपुरी के अंदर भी हम जनता को ना निकलने दें, रेड नोटिस से लेकर के हर चीज हमारे कार्यकर्ताओं पे की थी, क्योंकि हमारी पार्टी के सारे बड़े नेता मैनपुरी के अंदर उपस्थित थे, प्रदेश के भी लोग गए हुए थे। तो वहां पर जो बात थी वो थोड़ा खतौली और वहां से अलग थी रामपुर से, लेकिन रामपुर के अंदर अद्वितीय रूप से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। यद्यपि मैनपुरी में भी इल्जाम आप लगा रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए बीजेपी स्पोक पर्सन राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी, मैनपुरी और रामपुर इलेक्शन को लेकर, बाई इलेक्शन को लेकर बेहद संगीन इल्जाम बीजेपी के ऊपर आयद किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने भी समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट देखा है जिसमें समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंचाई जाएंगी उनका पीछा करिए। ये किस प्रकार की हताशा भरी मानसिकता है? आप इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप अगर लोकतांत्रिक इस प्रणाली पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्यों एक राजनीतिक दल के तौर पर हैं? क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपको जब किसी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, आप देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते हैं, आखिरकार रामपुर में चुनाव क्यों हुआ है? आजम खान को अयोग्य क्यों साबित किया गया? आप न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश को नहीं मानना चाहते हैं, आप निर्वाचन आयोग को नहीं मानना चाहते हैं, आप जो आपको पसंद हो केवल वही बात आप करेंगे, आपको जो पसंद नहीं आए उसको असंवैधानिक घोषित करेंगे, उस पर सवाल खड़ा करेंगे। ये पेशबंदी कहते हैं इसको, और ये जानते हैं कि परिणाम इनके खिलाफ आने वाला है, तो इनका जो परिणाम खिलाफ आएगा तो उसके क्या क्या कारण गिनाए जाएंगे, ये उसका पूर्वाभ्यास पहले से कर रहे हैं। और इसीलिए कभी प्रशासनिक मशीनरी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, अभी ये ईवीएम पर भी आरोप लगाएंगे। इसके बाद इंतजार करिए, धीरे धीरे करके एक एक करके सबको कटघरे में खड़ा करेंगे और मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर इनके आरोप मीडिया पर भी रहेंगे, लगातार लगाते रहे हैं। ये हताशा है, ये निराशा है। बेहतर है कि जनता के बीच में जाएं, जनता के मुद्दों को समझें कि जनता क्यों इनके साथ खड़ी रही है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद कुछ परिणाम इनके पक्ष में हो सकेंगे।